प्रिय स्टूडेंट एंड अदर्स, आज मैं आपको प्रतिशत के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ है एक और शत का अर्थ है 100, अर्थात 100। प्रति माने 1, शत माने 100, अर्थात 100। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे 5% बराबर 5/100, उसी प्रकार 15% बराबर 15/100, 10% बराबर 10/100। इसको काट कर हमने किया है। 5% का वैल्यू 1/20, 15% का वैल्यू 3/20 और 10% का वैल्यू 1/10। उसी प्रकार आगे देखते हैं 5% का अर्थ क्या है। 5% का अर्थ है 100 में 5। 10% का अर्थ है 100 में 10 और 20% का अर्थ है 100 में 20। 100% का अर्थ है 100 में 100। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे अगर 75% तो 75/100 यानी 100 में 75। जहाँ जरूरत होता है उस तरह का वैसा हम लगाते हैं इसमें। अब प्रतिशत का मान, रियली में प्रतिशत का मान जो होता है 1/100 होता है। 1/100 होता है, लेकिन हमें मान के चलना है कि प्रतिशत का सीधा अर्थ समझिए कि 100। अब जैसे 1/100 होता कैसे है समझिए। 5% बराबर 5 गुने 1/100 बराबर 1/20। उसी प्रकार 10% बराबर 10 गुने 1/100 बराबर 1/10। परंतु इसे हम आसान बनाने के लिए 5% बराबर 5/100 लिखते हैं। आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। अब आगे देखिए, याद रखने की बात है कि जहाँ हम प्रतिशत देखते हैं, जैसे 5%, 10%, 20% आदि, तो तुरंत हम इनके बटा 100 लिखते हैं। जैसे 5% तो 5/100, 10% तो 10/100, 20% तो 20/100। अब प्रतिशत के कुछ रूल्स हैं जो ध्यान से आप सुनिएगा और इसे नोट कर सकते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटा 100 अर्थात 100 से भाग देते हैं। जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? बटा 100 करते हैं, अर्थात 100 से भाग देते हैं। जैसे 50% को भिन्न में बदलें, 50% को भिन्न में बदलें, 20% को भिन्न में बदलें। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 20% यहाँ है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो 20% का मतलब हुआ, प्रतिशत जहाँ भी देखे बटा 100 कीजिए। 20/100 काटिए, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी भिन्न का मान क्या होगा? 1/5। उसी प्रकार 50% को भिन्न में बदले तो 50% है। तो जब भी प्रतिशत है तो 50% का मतलब क्या होता है? बटा 100 करना है। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी 1/2। उसी प्रकार यहाँ है 60% को भिन्न में बदले। 60% है ना, तो 60/100 करना है। 0 से 0, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी 60% का भिन्न क्या हो गया? वैल्यू 3/5। अब आगे देखते हैं। रूल दूसरा क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करते हैं? 100% से गुना करते हैं। कभी कभी लोग 100 से गुना करते हैं, लेकिन रियली होता है 100% से गुना करना। हालांकि काम चलाने के लिए 100 भी होता है, लेकिन रियली होता है 100%, चूँकि प्रतिशत से प्रतिशत रहता है, जिसे हम
आगे बता रहे हैं। जैसे 1/5 को प्रतिशत में बदले, 1/5, जैसे 1/5 ये भिन्न हो गया, तो हमको इसको प्रतिशत होता है 1/5 गुने 100, प्रतिशत का सिंबल 5 दूनी के 10, एक जीरो बेसी है, ज़्यादा है अर्थात 20, यानी इसका मतलब हुआ 20। ये प्रतिशत का जो सिंबल है रह गया 20%, ये हो गया आंसर। अब आगे है 1/2 को प्रतिशत में लिखे, क्या है 1/2, यानी 1/2 बराबर क्या लिखेंगे 1/2 गुने 100%, ठीक है। 50 बार में कट गया, प्रतिशत का सिंबल रह जाएगा 50 प्लस प्रतिशत का सिंबल 50%। अगला है 3/5 को प्रतिशत में बदले, 3/5, तो 3/5 को कैसे करेंगे 3/5, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। तो 5 20 हम 100, 20 तिहाई 60% हो जाएगा इसका आंसर। अब तीसरा प्रकार का होता है 500 का 40%। तो जो बच्चा प्रतिशत पढ़ेगा वो तो पहले से का को की के बारे में जानता ही होगा। तो का मतलब गुना होता है 500 का 40%, यानी 500 गुने 40। अब यहाँ प्रतिशत है तो बटा 100 कर दीजिए। अभी जी0 से जी0, 20 से 20 और 4 25 20, यानी 200 हुआ। उसी प्रकार 400 का 30%, 400 का 30%, यानी 400 का मतलब होता है गुना और 30%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा नीचे 100 हटाएंगे। 0 से 0 4 तिहाई 12, 120, ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार है 800 का 5%। तो क्या करेंगे 800 गुने 5 और बटा क्या करेंगे 100, 00 से 00, 8 5 40, कितना आया 40। ऐसा करते होंगे, समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसको ध्यान से समझिएगा। कितना का 40% 20 होगा, या पूछेगा 40% कितना का 20 है। तो अक्सर इस सवाल में हमको ध्यान देना है कितना का। एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। कितना का पूछे तो प्रतिशत नीचे बाकी सब ऊपर होता है, प्रतिशत नीचे बाकी सब ऊपर होता है, यानी प्रतिशत का मतलब 100 होता है, इसमें 100 का भी खेल होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, प्रतिशत सिर्फ नीचे बाकी सब ऊपर, जिसमें 100 भी शामिल होगा। जैसे सवाल क्या है, कितना का 40% 20 होगा। तो 40% जो है इसको हम नीचे रखेंगे, यहाँ पे नीचे रख दिए, और बाकी क्या बच गया 20। तो 20 ऊपर, 100 का खेल है गुने 100, तो इसको हम हल करेंगे तो 50 आया। उसी प्रकार कितना का 30% 360 होगा। कितना का 30% 360 होगा, या 360 कितना का 30% है। तो हम कितना का पूछेगा तो प्रतिशत नीचे, प्रतिशत मेरा क्या है 30%, तो 30 नीचे और बाकी सब ऊपर, क्या बच गया 360, तो ऊपर लिख दिए, और गुने 100, 100 का खेल है हमेशा 100 रहेगा। 0 से 0 ने 12 तिया 36, यानी क्या हो गया 1200 हो गया। क्या हो गया 1200 हो गया। अब उसी प्रकार है कि कितना का 8% 48 होगा। क्या पूछा है कितना का, तो ध्यान रखना है, एक बार फिर सुनिए। कितना का पूछे तो प्रतिशत नीचे, तो प्रतिशत क्या है 8%, तो 8 नीचे हो गया। अब इसके बाद बाकी सब ऊपर, बाकी सब ऊपर का मतलब बच गया 48, और इसमें 100 का खेल होता है तो गुना 100, 8 छक 48, 600, यही हो गया आपका आंसर। अब अगला रूल है कि 400 का कितना प्रतिशत 24 होगा। 400 का कितना प्रतिशत 24 होगा, या पूछ देगा कि 24 400 का कितना प्रतिशत है।
तो ध्यान रखना है, यदि कितना प्रतिशत, रूल को लिख लीजिएगा, कितना प्रतिशत पूछे तो का वाला नीचे बाकी सब ऊपर होता है। का वाला का मतलब जिसके साथ का लग गया, जैसे 400 का तो का वाला 400 हुआ, 500 का तो का वाला 500 हुआ, 800 का तो का वाला 800 हुआ। तो कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो 400 का कितना प्रतिशत 24 होगा। तो का वाला क्या है 400, तो का वाला 400 नीचे लिख दिए, बाकी सब ऊपर जाएगा, 24 ऊपर जाएगा। और इसमें 100 का खेल है, गुना 100, तो 00 से 00, 4 छक 24, क्या हो गया, कितना परसेंट होगा, 6% हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार आगे सवाल है 800 का कितना प्रतिशत 40 होगा। कितना प्रतिशत जब भी पूछे तो का वाला नीचे, तो का वाला क्या है 800, तो नीचे, बाकी सब ऊपर। ऊपर का मतलब 40 बचा 40, और 100 का खेल है गुना 100। जब भी प्रतिशत में हमेशा ध्यान रखना है कि 100 का खेल होता है। तो इस 00 से 00, अब 8 बचे 40, यानी 5% हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार है सवाल कि 2500 का कितना परसेंट 75 होगा, या 75 2500 का कितना परसेंट है। तो क्या बनाएंगे, कितना परसेंट पूछा है तो का वाला नीचे, का वाला मेरा क्या है 2500, तो 2500 नीचे, यानी 2500, बाकी सब ऊपर, क्या बच गया 75। अब 100 का खेल है तो गुना 100। आखिर 100 आया कैसे, तो प्रतिशत जो है, प्रतिशत के बदले हम 100 लिखते हैं, तो यही 100 है। ध्यान रखना है, 0 से 0, 25 तिया 75, तो क्या हो गया 3%, तो आपको हो गया आंसर। देखिए मैथ अथाह सागर होता है, और पार्ट बाय पार्ट करके मैं प्रतिशत का भी बहुत सा चैप्टर बाकी है। अभी तो ये आपके साथ शुरुआत हुआ है। आप अगर हमारे वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते हैं तो आप याद रखिए कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाइएगा, और बहुत ही आसान भाषा में आप मैथ को बना सकते हैं, और मैथ में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।